चलिए हाँ, तो हमने कहा रक्त जो है कि दो अवस्था में होते हैं। कितने अवस्था में? दो अवस्था में। पहला क्या है? तरल। दूसरा क्या है? ठोस। देखो रक्त का 55% क्या होते हैं ना? तरल अवस्था में प्लाज्मा। तरल अवस्था में प्लाज्मा 55%। और रक्त में जो है कि प्लाज्मा जो होते हैं, तरल रक्त में जो प्लाज्मा होते हैं वो 90% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 90%। रक्त में जो पूरे रक्त का 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है। और रक्त में जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा जो होते हैं वो होते हैं 90%। कितना प्रतिशत? 90%। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन जो होता है वो 7% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 7% प्रोटीन होता है। 0.9% वो कार्बनिक लवण होता है। वो कार्बनिक लवण होता है। वो कार्बनिक लवण जो होते हैं ना, वो होता है 0.9%। सर किताब में 0.18%। छोड़ो हटाओ ना, गलत है। वो कार्बनिक लवण जो होते हैं ना वो कितना होता है? 0.9%। और ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज होता है ना, जो क्या होते हैं? ग्लूकोज जो होता है वो 0.18% होता है। क्या होते हैं? 0.18% होता है। और 0.5% जो होता है वसा होता है, ठीक है ना? वसा होता है 0.5%। और शेष बचा जो है ना अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ होता है, शेष अन्य पदार्थ होता है। किसमें? प्लाज्मा। समझ गए ना? किसमें होता है? प्लाज्मा में। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा ही कहलाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा ही कहलाता है, ठीक है ना? कहेगा प्लाज्मा क्या है, तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। प्लाज्मा में अगर उपस्थित प्रोटीन रहेगा ना तो उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना? प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। रक्त में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। रक्त में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार के हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो 3 प्रकार के। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला का नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है पहला का? अभी कोई जाइए उस क्लास में जाकर सर को बता दीजिए कल छुट्टी रहेगा बच्चा को जानकारी। फिर भुला जाएंगे तो वो कल चलेगा कुल नहीं डरे मारे कुल चल आता है। बताइए हमारे बोलते बात बोलबो करिएगा तो नहीं सुनेगा। डरे मारे कुछ बच्चे ऐसे डरे मारे चल आती है धर के, समझ गए ना? यो बात में है कितना कुछ रहता है डरे मारे चल आती है कि नहीं जाएंगे तो कटने 2-4 जंप खींच देंगे, कोई नहीं जानता है। फाइब्रिनोजेन पहला का नाम है फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना? फाइब्रिनोजेन। दूसरा का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा क्या हो गया? हिपोरिन। हिपोरिन, ठीक है। चलिए और हिपेरिन है,
हाँ 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 सर। हिपेरिन है, हिपेरिन है बाबू, हिपेरिन, हिपेरिन। अब जो कहेगा आपसे प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो 3 प्रकार के प्रोटीन, कितने प्रकार के प्रोटीन है? 3 प्रकार के प्रोटीन है। और वो ये प्रोटीन क्या काम करता है? रक्त को थक्का बनाना। हाँ, यह सारे प्रोटीन क्या कार्य करता है? रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। कौन सा काम करता है? रक्त को थक्का। इस सब का काम क्या है? इस सब का काम है रक्त को थक्का बनाने का, ठीक है ना? ये सब काम है रक्त का थक्का बनाने का। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये चीजें था हमारे प्लाज्मा के बारे में। ये चीजें हमारे प्लाज्मा के बारे में था कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। पूरे रक्त का 55% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा प्रतिशत नहीं, पूरे रक्त का 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है? पूरे रक्त का 90% पूरे शरीर में रक्त का 55% क्या होता है? 5 लीटर का खून, उसका 55% क्या है? प्लाज्मा है। समझ गए ना? पूरे रक्त का 55% प्लाज्मा है। और रक्त में जो प्लाज्मा होते हैं, जिसे नहीं समझे, 5 लीटर खून है, 5 लीटर का 55% प्लाज्मा होगा, ठीक है ना? और मान लो एक बूंद हम लिए, हम क्या लिए? रक्त लिए, एक बूंद रक्त लिए, उसमें जो प्लाज्मा होगा वो 90% प्लाज्मा होगा। आप बुझाया? समझे? वो 90% प्लाज्मा होगा। और प्रोटीन 7% होगा। वो कार्बनिक लवण 0.9% होगा। ग्लूकोज उसमें 0.18% होगा। वसा 0.05 बार। शेष जो कुछ भी बचता है वो अन्य जो पदार्थ होते हैं, वो सारे होते हैं। और प्लाज्मा उपस्थित प्रोटीन, प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, ठीक है? प्लाज्मा में यहाँ में छूट गया, ठीक है? यहाँ में छूट गया। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फाइब्रोनोजिन, दूसरा है पैथोबिन, तीसरा है हिपेरिन। और ये सारा कार्य क्या करता है? ये कार्य करता है रक्त को थक्का बनाने का। बोलो यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें आपको? हाँ, प्रथम दिन में था, मैं भी ऐसा वाला नीचे में एकरा में, हाँ। एकरो में, हाँ। अच्छा चलो, बोलो कोई दिक्कत? तो इसमें जो आपसे पूछा जाता है सवाल, वो क्या पूछ सकता है? पूछ ये सकता है रक्त का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा, ठीक है ना? पूरे रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55%। अब रक्त में जो प्लाज्मा होते हैं वो 90% होता है। प्रोटीन कितना होता है? 7% होता है। ज्यादातर तो ये दोनों चीजों पूछता है, समझ गए ना? क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन पैदा करता है। चलो, पूरे शरीर में जो खून हुआ उसका 55% प्लाज्मा होता है, समझ गए ना? ये जे शरीर के अगर माप रहे ना, खून ले लिए, थोड़ा सा खून लिए, उसमें जब माप रहे, एक बूंद खून लिए, उसमें जब हम मापे तो में निकला हमारा 55% प्लाज्मा, बाकी 7% प्रोटीन निकला, और निकला कार्बनिक लवण, और निकला ग्लूकोज, और निकला वसा, बाकी शेष जो बचा हुआ अन्य पदार्थ हो गया। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत? और ये हमारा हुआ कि एक में 5 से 6 लीटर खून है, वो 55% आपका प्लाज्मा हुआ है। अब बुझाया? इन्हें समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? चलिए, तो क्या हम उधर पढ़े ठोस अवस्था में? ये क्लियर हो गया ना? चलिए, तो इसको जरूर ध्यान रखना, प्रतिशत में पूछेगा इसे। और ये प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलिए, ठोस अवस्था में जब देखते हैं हम, तो ठोस अवस्था में जो रक्त होता है ना, ठोस अवस्था में वो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठोस अवस्था में जो रक्त होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स। यही ना? प्लेटलेट, यही 3 वो है। इसको कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं, यही ना रे? हाँ, यह कोशिका है, कोशिका। बोलो कोई दिक्कत? इसको कहते हैं WBC, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं।
बोलो कोई दिक्कत? रेड ब्लड ठीक है। इसको कहते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु बनाता है किसे? हाँ ठीक है ना, रक्त बिंबाणु कहते हैं इसको। बोलो कोई दिक्कत? रेड ब्लड सेल अंग्रेजी में कहते हैं रेड ब्लड सेल। ब्लड सेल इसको कहते हैं वाइट ब्लड वाइट ब्लड सेल, इसको प्लेटलेट ही कहते हैं। स्पेलिंग तेरी बताना प्लेटलेट का है PLATE ये दिया हुआ है प्लेटलेट। ठीक है ना, बोलो कोई दिक्कत? PLA प्लेटलेट, बोलो कोई दिक्कत? आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं, आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो करीब 45% होता है। आयतन के हिसाब से कहा जाए कि 5 से, जैसे देखो 5 से 6 लीटर जो खून है आपका, 5 से 6 लीटर जो खून है आपके शरीर में, उसका 55% क्या होते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, कितना प्रतिशत? 55%। कहा जाता है कि आयतन के हिसाब से जो ठोस अवस्था में जो रक्त होते हैं वो कितना प्रतिशत होता है? 45। कितना प्रतिशत? 45। बाकी जो बचा वही तो होगा, 45-55 हो ही गया जी। तो कहा जाता है कि आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से रक्त 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 कोशिकाएं कोशिकाएं रक्त कोशिकाएं रक्त कोशिकाएं रक्त रक्त करीब कितना प्रतिशत? 45% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 45% होता है। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर यहाँ तक हो गया ना? क्या मिटावे हम इसको? क्योंकि हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। RBC, WBC और प्लेटलेट, ये तीनों को हमको बारी बारी पढ़ना होगा। समझ गए ना? ये तीनों को हमको बारी बारी पढ़ना होगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है ना, रक्त। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, बहुत सारे, 1-2 नहीं, कई सारे निकलेंगे इसमें। हो गया? यस। चलो मिटा रहे हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे RBC। क्या पढ़ेंगे? RBC रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका या कणिका। इसकी जो संख्या होता है सबसे अधिक होता है। इसकी जो संख्या होता है ना सबसे अधिक होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, इसकी संख्या सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है। इसकी संख्या कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। और सर्वाधिक होती है तो लगभग कितना होता है? तो 50 लाख होता है। 50 लाख होती है। कितना होता है? 50 लाख। समझ गए ना? 50 लाख होती है। और इसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन इसी में होता है। आगे काम नहीं रहेगा, कितना में गुजर काम रहेगा। हीमोग्लोबिन के कारण नहीं दिखता है लाल लाल ये। इसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है। आज कहिएगा सर हम कहाँ देखें कहीं RBC? हम देखे हैं
टीवी उवी में जब प्रचार देखे होंगे ना, दवाई ववाई का प्रचार देखे होंगे, देखते होंगे नहीं सुनता है लाल 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 नहीं से बढ़ाता है, हाँ हाँ वह तो आरबीसी है, वह क्या है आरबीसी है। तो इसकी रचना जो होती है ना कुछ इसी प्रकार से होती है, लाल 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 गोलाकार, समझ गए, गोलपति बलय के जैसा, गोलाकार बलय के जैसा कर सकते हैं, गोलपति का बुतरुआ ने छोटका बुतरुआ जैसे वो ननकी बुतरुआ को हाथा को काला नहीं पहना देता है, काला शीशा में पहना देता है, बल्ला जिसको कहते हैं, काला काला टाइप में पहनाता है छटकिनिया बुतरुआ के, उसने रहता है, समझ गए ना, बोलो कोई दिक्कत। चलिए हीमोग्लोबिन इसी में पाया जाता और आरबीसी अरे एक जगह हम आरसीबी के लिख दिए थे, वो क्रिकेटवा नहीं खेलता है सामने लिख दिए थे, समझ गए ना, आईपीएल टीम रॉयल कुछ नाम है, रॉयल चैलेंजर, वो कथी के है, कुछ कहता है मुंबई वाला है, बेंगलुरु वाला है, ये मुंबई है या मुंबई नहीं बोला, वो पियर का रहता है ना, बुल्का चेन्नई है सीएसके अच्छा सीएसके रहता है ना, चलिए ध्यान रखता है सब है। चलो हाँ देखो, तो आरबीसी में ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है ना। और आरबीसी जो है आपके सेल में एक बार जो बना, आपके खून में एक बार जो बना, तो ये कितना दिन तक ये जिंदा रहता है, 120 दिन तक जिंदा रहता है। कितना दिन जिंदा रहता है, 120। आरबीसी की जीवन काल 120 दिन का होता है, सबसे अधिक होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है। और हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो आरबीसी में जो है कि ऑक्सीजन के एक अणु जो होते हैं, धंधा आप नहीं ले है करो, रोज बढ़ जाता है। चलिए तो सुनो, आरबीसी में जो होते हैं हीमोग्लोबिन के एक अणु जो होते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के एक अणु जो होते हैं ना, ऑक्सीजन के 4 अणु से जुड़े होते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु से जुड़े होते हैं, 4 अणु से जुड़े ऑक्सीजन के 4 अणु से जुड़े होते हैं। यानी कि यहाँ ऑक्सीजन हम रखे, यहाँ हम क्या रख दिए, यहाँ रख दिए हेमोग्लोबिन Hb, क्या रख दिए हीमोग्लोबिन, तो इधर 4 अणु से जुड़े रहेंगे। कितने अणु से, 4 अणु से जुड़े रहेंगे। बोलो कोई दिक्कत, ये चीजें ठीक है ना। चलिए ऑक्सीजन के 4 अणु से जुड़े हुए होते हैं और कहा जाता है इसी कारण से ऑक्सीजन के 4 अणु से जुड़े होते हैं ना, इसी कारण से इसे कहा जाता है ऑक्सीजन वाहक भी कहते हैं। इसी कारण से इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। इसी कारण से इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं जी, ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। ऑक्सीजन वाहक कहते हैं इसी कारण से। और आरबीसी को श्वसन गैस का, आरबीसी जो है वो श्वसन गैस का परिवहन करती है। ऑक्सीजन आरबीसी जो है, आरबीसी श्वसन गैस का परिवहन करती है,
श्वसन गैस का परिवहन करती है। आरबीसी जो है वो श्वसन गैस का क्या करती है, परिवहन करती है। आरबीसी श्वसन गैस का परिवहन करती है, समझ गए ना। आरबीसी श्वसन गैस का इसलिए परिवहन करती है क्योंकि ये ऑक्सीजन के चारों से जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन वहां से परिवहन पहुंचेबे न करता है, ये ऑक्सीजन पहुंचाइए रहा है, इसीलिए आरबीसी का कहेगा श्वसन गैसों का परिवहन कौन करती, कौन आरबीसी। आरबीसी कहता है, ठीक है ना। आरबीसी श्वसन गैस का परिवहन करती है। मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग, जब हम लोग पढ़ेंगे ना अगले अध्याय मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं सारा कुछ पता चल जाएगा, समझ गए ना। मनुष्य तथा मैमेलिया, मतलब से अरे ये जैसे कीट पतंग के अंदर कीड़ा मकोड़ा आ जाए ना, उसी मैमेलिया वर्ग के अंदर बहुत सारे जीव आते हैं। जैसे स्तनधारी के अंदर स्तन वाला हुआ ना, सरीसृप में क्या हो गया, वो रेंग के चले वाला हो गया, उसी पर मैमेलिया वर्ग होता है, ठीक है। मैमेलिया वर्ग के जीव में न्यूक्लियस जंतुओं में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता है। न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता है। न्यूक्लियस मतलब हो गया केंद्रक। न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया, केंद्रक हो गया। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे आरबीसी के लिए। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे डब्ल्यूबीसी। एकरा से अलावा कुछ पूछियो नहीं जा रहा है, एकरा से अलावा और कुछ पूछियो नहीं जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे आरबीसी के बारे में। किसके बारे में हो गया, आरबीसी के बारे में। और डब्ल्यूबीसी के बारे में हम देखेंगे। अब जो देखेंगे वो देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो इन्हें खिसक जाओ, हमरा नहीं खिसकाओ। डब्ल्यूबीसी के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का पहले तो पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। और इसकी जो संख्या होती है वो आरबीसी से कम होता है। इसकी जो संख्या क्या होती है, आरबीसी से कम होता है। अगर आरबीसी 6% है, अगर आरबीसी जो है ना, देखो समझो, अगर आरबीसी 600 है, आरबीसी कितना है, 600 है, तो डब्ल्यूबीसी जो होगा ना वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। आरबीसी अगर मान लो कि आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी 1 होगा, समझ गए ना। तो भाई 50 लाख होता है, तो में कितना आपका हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, तुम कैलकुलेट कर लो, भगवान दे दो 600, अपने बुझा जाएगा। 8 समझ गए ना। तो कहेंगे पहला पॉइंट, इसकी संख्या आरबीसी से कम होती है, आरबीसी से कम होती है। और इनका जो जीवन काल है 12 से 20 दिन, इनका जो जीवन काल है वो मात्र 12 से 20 दिन का है, मात्र 12 से 20 दिन का है, ठीक है ना। इसका जो जीवन काल है वो कितने दिनों का है, 12 से 20 दिन का है। और हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है, हीमोग्लोबिन होता है तो लाल हो जाता है। अगर व्हाइट थोड़े नाम लिखा था नाम है, सफेद चुना रहता था ना, व्हाइट चुना कहते हैं उसको, लाल रहता लाल, सफेद कहते हैं उसको। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जहाँ पे पाएगा तो लाल हो जाएगा, समझ गए ना। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में जो है ना होता है थोड़ा सा आयरन की मात्रा होती है, समझ गए ना, आयरन की मात्रा होती है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें जो है कि न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, लाल में भी होता है सर? नहीं होता है। यहाँ क्या लिखे, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के जीव में न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता, लिख दिए ना। चलिए, इसमें न्यूक्लियस होता है और इसकी रचना अनियमित होती है, इसकी रचना अनियमित
अनियमित होती है। इसकी रचना जो होती है ना अनियमित होती है। इसकी जो रचना होती है वो क्या होती है? अनियमित होती है। इसकी जो रचना होती है वो अनियमित होती है। समझ गए ना? बोलो कोई दिक्कत? ये हो गए आपके WBC। अब जो देखेंगे वो देखेंगे प्लेटलेट्स। क्या देखेंगे? प्लेटलेट्स। बस काफी है। तो आज कुछ रखो ना, चीर के देखा बजरंग बली। क्या हो गए? प्लेटलेट्स हो गए। तो प्लेटलेट्स को जो है ना बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है ना? इसको जो है ना बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ रोग से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है ना? नहीं देखते हो कहते प्लेटलेटवा घट गए, डेंगुआ बीमारिया धर लगे मच्छरवा का, तो मच्छरवा काटता है। डेंगू वाला जो मच्छर काटता है ना, तो जो प्लेटलेट होता है ना वही घट जाता है। वो क्या होता है? घट जाता है। और जहाँ जो घटा तो शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। रोग प्रतिरोधक के रूप में इसको कहा जाता है। सिर्फ मच्छर काटने से ही कम हो जाता है। हाँ, तो इसलिए मच्छरदानी सोना चाहिए। समझ गए? नहीं पूरे शरीर में कड़वा तेल लगा के सोना चाहिए। कड़वा तेल के साथ में हाथ दो कप नहीं आता जिसको कपड़ा से फ्लेम गोली जिसको कहते हैं आप लोग, होता है ना? हाँ, वो जो है कि तेल में नहीं खाग में तेल उसको चूर को तेल ये नारियल तेल में उसको चूर के डाल को मिला दो, उसको लगा सो मच्छर में मक्खी नहीं कुछ हो नहीं जाएगा। और उकरो से अगर दूर जाना है तो सबसे बढ़िया मच्छर अगर तुरा काटता है तो ऐसा तुम करो कि गुड नाइट नहीं, तुम खुद फास्फोरस की गोलियां खाकर सो जाओ। मच्छर काटेगा अपने वाला जहर कट लगेगा, अपने मर जाएगा वो। हाँ तुम जिंदे रहेगी। बोलो कोई दिक्कत? हमरा तो सब फंसवा नहीं देना रे। ये बोले थे कि मच्छर काटता है तो इसे कर लेना। ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? हो गया यहाँ तक? तो ये खून के बारे में, रक्त के बारे में, तो ठोस अवस्था में जो रक्त होता है वो 3 रूप में होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। और इसी में कहते हैं तीनों चीज एक साथ देख लेते हैं। कहता है कि आरबीसी की संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। आरबीसी जो संख्या होती है क्या होती है? सर्वाधिक होती है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसी में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन। देखो सबसे पहले बोला कि आरबीसी की सबसे संख्या कितनी होती है? सर्वाधिक होती है और 50 लाख। कितना होता है? 50 लाख। दूसरा मतलब इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के एक अणु जो है ऑक्सीजन के कितने अणु? 4 अणु। और इसी कारण से इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन वाहक। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन को ले जाते हैं। और आरबीसी में शोषण गैस का क्या होते हैं? परिवहन। ऑक्सीजन में जो परिवहन होते हैं, ऑक्सीजन में जो सॉरी आरबीसी में जो परिवहन होता है शोषण गैस का। तो शोषण गैस हमारा कौन सी? ऑक्सीजन में तो है। शोषण गैस तो हमारा ऑक्सीजन है ना जी। और मनुष्य तथा मैमोलिया वर्ग के जो जीव होते हैं उसमें न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता। न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं।
तो WBC में कह रहा है आपका, WBC में कह रहा है कि इसकी संख्या RBC से कम होती है। RBC से कम होती है और इसका जो जीवन काल है मात्र 12 से 20 दिन का होता है। जीवन काल मात्र 12 से 20 दिन का होता है और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है इसमें और इसकी जो रचना है अनियमित। क्या है? अनियमित। सर मतलब अनियमित मतलब जैसे अभी बताया था कि इसमें ऐसे ऐसे रहता है, इसमें ऐसे ऐसे भी जा सकता है। समझ गए ना? बोलो कोई दिक्कत? इसकी रचना अनियमित है, रहता है मुख्य रूप से ऐसे 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 रहता है। अमीबा टाइप। समझ गए? अमीबा टाइप की नहीं रहता है। समझ गए? कलर में मिक्स होता है। हाँ, इसकी जो रचना होती है वो अनियमित होती है। चलिए प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो रक्त बिंबाणु कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु भी कहते हैं और नहीं तो थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। रक्त बिंबाणु कहो या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? प्लेटलेट्स को कहते हैं और ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं और रोग प्रतिरोध, रोग से लड़ने की क्षमता होती है। इसमें रोग की लड़ने की क्षमता है। रोग प्रतिरोधक के रूप में भी जाना जाता है। रोग प्रतिरोधक के रूप में जाना भी जाता है। बोलो कोई दिक्कत? ये क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? हाँ मनुष्य में आरबीसी मतलब WBC होता है। हाँ बिल्कुल होता है। सर लेकिन कटता है हाथ तो तुम लाल खून निकलता तुम हमको खून दोगी 2 ml, 2 ml तुम हमको खून दो, हम तुमको दिखा सकते हैं। मतलब उसमें मिला होता है। हाँ जी बिल्कुल। तुम हमको, तुम जगने आती तकने तुम हमको 2 ml दे दो खून, हम तुमको दिखा सकते हैं। हम जानते हैं दिखाना, क्योंकि हमने लैब में मैंने काम किया है। ठीक है, इसलिए मैं जानता हूँ। सर उससे लेके बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? कब लीजिएगा? हाँ कब लीजिएगा? अथी कितना टाइम हुआ है? 8 बजा है। हाँ। अच्छा ये आप लोग एक काम करिएगा, इतना काम तो ये क्लास आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। ये क्लास करिएगा ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आपको वीडियो मिल जाएगा इस क्लास का, कर लीजिएगा। हाँ? कि नहीं फिजिकली करवा दें? सर यही करा इसमें समझ नहीं आता है। वही तो हमारी भाषा घूमिए फिर सिर्फ देखिए। हाँ? नहीं समझ में आता है? नहीं, बात दरअसल वो नहीं है। बात दरअसल ये है, आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे आज, समझ गए? तबीयत सही नहीं है, क्लास अब हम करा रहे हैं, ठीक है? बात ये है, तो हमें जो परेशानी हमारे शरीर के अंदर है वो मुझे नजर आ रही है ना। समझे? क्लास तो करा रहे हैं हमारे अंदर नजर, लेकिन हमने रात को जांचा, पेपर जांचा, मैंने ये चीज़ें की है, वो चीज़ें की है, जिस कारण से हम, लेकिन हम सोचते हैं कि शाम को करवा देते हैं। शाम को हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, चला देते हैं इसे। ये बोलो चलो हटाओ तो कर लो क्लास। अभी करेगा सर, तो छोड़ दिया अभी। नहीं सर नहीं लगा कर। चलिए रक्त के बारे में थोड़ा सा और देख लो। रक्त के बारे में और देख लो थोड़ा सा। चलो करो क्लास करो थोड़ा। हाँ बोलिए सर। रक्त वाहिनियां के बारे में पढ़ेंगे। क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त वाहिनियां के बारे में। ठीक है, रक्त डालिएगा हेडिंग रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए रक्त वाहिनियां के बारे में पढ़ेंगे। अब ये रक्त वाहिनियां क्या होता है समझो। रक्त वाहिनियां क्या होता है सुनो। रक्त वाहिनियां क्या होता है सुनो। ये क्या बनाया है रे? दिल क्या बनाया है? दिल बनाया है।
क्या रे सदानंद के हाँ और एकरा में वो ऐसे खींच देंगे तब छेद हो गया। छेद हो गया हाँ क्या चीज बना दिए हाँ तीर चला दिए देखो अच्छा देखो सुनो सुनो हालांकि हृदय होता है आपका हृदय का कार्य संरचना वैसे ही होती है ठीक है हृदय की संरचना उस तरह की होती है और ऐसी जो ये वाला जो दिल है मनुष्य का दिल वैसा होता है ये वाला जो दिल है ना वो कर सकते हैं क्या कर सकते हो शीशा का दिल बना हाँ बार बार फूटता है इससे बताओ दिल में हड्डियों होता है टूट जाता है वही तो समझ गए ये क्या है मतलब कह सकते हैं इसे कह सकते हैं काली कैसे मोहब्बत वाला ये न जी हाँ यही है ना चलो तो हमको इसके बारे में नहीं देखना है हालांकि बना दिया अभी सही में ऐसा होगा। सुनो 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 हमने संरचना बना दी आपको ये सिर्फ समझाने के लिए क्योंकि उस प्रकार के हृदय का संरचना बनाने में समय लगेगा ठीक है इसलिए मैंने ये बना दिया क्योंकि हमको रक्त वाहिनियां के बारे में पढ़ना इसलिए देखो रक्त तुमको ये पता है ना कि हृदय जो हमारा होता है हृदय से रक्त को ये क्या शुद्ध करने का काम रक्त को शुद्ध करने का काम हृदय करता है इतना पता है ना हाँ। चलिए तो सबसे पहले जो रक्त जब शुद्ध होता है तो कहाँ से कहाँ कैसे ही क्या जाता है देखो तो ये जो रक्त है यहाँ ये हमारा हार्ट है ये मेरा हार्ट है हार्ट से जो सबसे पहले जो खून निकलता है वो कहाँ जाता है तो ये जाता है महाधमनी में कहाँ जाता है महाधमनी महाधमनी से कहाँ जाता है तो धमनी में जाता है कहाँ जाता है धमनी और धमनी से कहाँ जाता है तो धमनी के बाद जाता है छोटी धमनी में कहाँ जाता है छोटी धमनी में जाता है ठीक है ना छोटी धमनी में जाता है छोटी धमनी से कहाँ जाता है तो केशिकाएं में जाता है केशिकाएं केशिकाएं में जाता है और केशिकाएं से कहाँ जाता है केशिकाएं से जाते हैं छोटी शिरा में छोटी शिरा में जाता है छोटी शिरा में जाता है ठीक है छोटी शिरा से कहाँ जाता है तो छोटी शिरा से शिरा में जाता है छोटी शिरा के बाद शिरा में जाता है शिरा में जाता है और शिरा के बाद महाशिरा में जाता है कहाँ जाता है महा ठीक है ना महाशिरा में जाता है महाशिरा के बाद फिर हृदय में आता है ठीक है महाशिरा के बाद हृदय में आता है देखो अब हृदय में आएगा यही को फिर ये नहीं समझे फिर ये क्या करेगा ये शोध करेगा फिर इन्हें भेजा यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऑक्सीजन रहता है खून में क्या रहता है ऑक्सीजन और यहाँ से जब यहाँ निकलता है तो एकरा में CO2 जब आ जाते हैं समझ गए ना तब पता चला कि शरीर में जब अपना जो हृदय है वो उस शरीर को उस रक्त को क्या करता है लेता है और यहाँ पहले भेजता है महाधमनी में महाधमनी के बाद धमनी सब कौन चीज होता है सर धमनी देखो सुनो धमनी कहा जाता है धमनी किसको तो सुनो ये जो आपके शरीर में जो नस है ना नस को धमनी कहते हैं तो सबसे जो मोटा धमनी है आपके शरीर में जो होगा सबसे वो महाधमनी क्या है महाधमनी ओकरा से जो छोटा पतला होगा वो धमनी और ओकरो से जरी छोटा होगा वो छोटी धमनी और एकदम पूरा पतला केस के तरह एकदम पतला हो जाता है जरी देखते हो जरी को डेवलप कर घिसरा जाता है तो खूना बहे लग जाता है तो ऐसा थोड़े थोड़ा नशा दिखे लग जाता है नहीं दिखता लेकिन खूना तो कहाँ से बाहर खूना कहाँ से बाहर केशिकाएं ढेर जोर के अगर काटेगा तो धमनी कटेगा छोटी धमनी कटेगा ठीक है आज यदि जोर से काटा तो धमनी कटेगा बढ़िया से कट जाए तो ये कट जाएगा तो फिर टिकट भी कट जाएगा चलो टिकट वो कट जाएगा तो सब अंगली कटेगा तो धड़ कट जाएगा समझ गए नहीं लीमोस धमनी महाधमनी से होता है महाधमनी देखो है तुम लोग यहाँ पकड़ो यहाँ
यहाँ देखो यहाँ पे दबा दस गया है। तब ये चल जाएगा। यहाँ पे हड्डी है सर। नहीं यहाँ 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 ये हड्डी है रे नहीं सर है ना। ये है नहीं पकड़। ये महाधमनी पता ही नहीं सर। ये महाधमनी ये सब क्या है महाधमनी यहाँ ये सब महाधमनी चौरा टाइप के नहीं? हाँ महाधमनी है ठीक है ये महाधमनी है ठीक ना इसको क्या कहते हैं महाधमनी ए देखो तो ये महाध देखो उसी प्रकार ए उसी प्रकार देखो उसी प्रकार जो है आपका छोटी सिरा क्या है छोटी सिरा किसी कहाँ से ये छोटी सिरा में आती है छोटी सिरा से फिर सिरा में आता है फिर सिरा से महासिरा में आता है फिर इसे हार्ट में आ जाता है बोलो कोई दिक्कत दो ये वो सीधे समझो ये वो जो है ना 3-4 वो घर में पाइप में पानी पहुंचाए वाला है वो फिर पानी ले जाए वाला है समझ गए ना रक्त को पहुंचाने वाला है और फिर ले जाने वाला तो यहाँ से आपका क्या है ऑक्सीजन जाता है और यहाँ से फिर CO2 में तब्दील हो जाता है बोलो कोई दिक्कत सर धमनी मतलब नस तो सीरा मतलब सीरा जो होता है ना जिसने समझे सीरा धमनी क्या करता है ना ऑक्सीजन जनित रक्त को ले जाता है वैसे मांसपेशियां जो ऑक्सीजन जनित को ले जा रहा है कर रहा है और ये कर रहा है डीऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजनित नहीं जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो उस गवा के ले जाकर रखा रहा है समझ गए ना ये चीजें है ये भी नसी रहता है नहीं? हाँ ये भी नशे होता है ये भी नशे होता है समझ गए ना बस जैसे ये चेंज हुआ ना उसका नाम बदल गया अब बुझाया थोड़ा चलिए तो हमारा जो सबसे पहले जो सवाल निकलता है वो वाहिनिया में निकलता है कि सीरा और धमनी में अंतर स्पष्ट सीरा और धमनी में अंतर स्पष्ट करें ये निकला ये नहीं निकला क्या हम इसको मिटा दे जल्दी हाँ? बनाए सर आपकी इच्छा हम तो मिटाते इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा चलिए तुम बना अच्छे से बना ले आप तो बढ़िया बना वही ले। तो जल्दी 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 फास्ट 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 जल्दी फास्ट मिटाएंगे हम एक मिनट के अंदर मिटाएंगे इसको हम। सर 1 मिनट तो होने हाँ दीजिए देखो ई कटवा बारे पर जाकर फिर से बारे पर अगर मिटा देंगे ओके जल्दी मिटा दीजिए नहीं हटिए अरे अगर हम कहा दिक्कत है जब हृदय पढ़ेंगे ना तो ये चीज देख लीजिएगा कैसे कैसे घूम के चला था तो सोचे तरह कला समाप्त कर देते अच्छा देखते हैं सर मिटा दीजिए नहीं सर नहीं बच्चा लोग क्यों क्लियर है यस हो गया यस हो गया ना हो गया सर। चलिए तो सुनो सुनो अब इसको मिटा रहे हैं अब देखो अब सवाल एगो निकलता है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें वो सवाल निकल जाता है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें तो चलो भाई जो रक्त जो वाहिनियां है रक्त वाहिनियां वो 2 प्रकार के हैं रक्त को बाहर जो वाहिनियां एक स्थान से दूसरे स्थान से लग 2 प्रकार के, एगो है धमनी एगो है शिरा। तो सवाल उठता है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें धमनी और शिरा में अंतर क्वेश्चन निकलता है कि धमनी और शिरा में धमनी और शिरा में अंतर लिखे ए किताब में दे ले रहे यस सर नो धमनी और शिरा में अंतर नहीं दे रहा है नहीं नहीं दे रहा है सब लिखो नहीं दे रहा है लिखो
एक तरफ धमनी दो, एक तरफ सिरा दो, एक तरफ धमनी दो, एक तरफ सिरा दो। आए सब जल्दी धमनी धमनी दो, एक तरफ सिरा दो। ठीक है ना, धमनी और सीरा, एक तरफ धमनी एक तरफ सीरा। चलो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि हृदय से शुद्ध ऑक्सीजन रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है। हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है, पूरे शरीर में फैलाता है। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? पहला पॉइंट ये हो गया। इधर पहला पॉइंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। पहला कुछ तो एकदम क्लियर है, अभी जस्ट देखे थे हम, देखे थे ना कि घूम के कहाँ आया था, ये हृदय में आ गया था, वो शरीर में दिया था। चलिए, और धमनी मोटी होती है, और धमनी मोटी होती है, यह मोटी होती है, यह मोटी होती है, यह क्या होती है? मोटी होती है। और यह जो है ये कौची होती है रे? पतली। कौची होती है? पतली। यह पतली होती है, पतली होती है। समझ गए ना? शरीर के अंदर की ओर होती है, और ये जो है शरीर के अंदर होता है, ये जो है शरीर के अंदर होता है, यह जो है शरीर के अंदर होता है। कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। और ये शरीर के बाहर नहीं होता है, शरीर के ऊपरी सतह पे होता है, ऊपरी सतह पे होता है, सतह पर होता है, यानी कह सकते हैं कम गहराई पर होता है। ठीक है ना? ऊपरी सतह पर कम गहराई पर होता है, कम गहराई पर देखो नशा जो है, मोटका नशा जो होगा बहुत अंदर होगा। समझ गए ना? और ये जो होता है कम गहराई पर होता है कि सीरा। चलिए, और रक्त का दाब ज्यादा होता है। इसमें जो रक्त का दाब यानी कि प्रेशर जो होता है, रक्त का दाब यानी कि प्रेशर जो होता है ना, वो ज्यादा होता है। रक्त का दाब ज्यादा होता है, रक्त का दाब ज्यादा होता है। इसमें रक्त का दाब कम होता है, रक्त का दाब कम होता है। इसमें जो रक्त का दाब होता है वो कम होता है। ठीक है? लेकिन अपवाद में वो अपवाद है, वो एक रोल ये वो अपवाद है, एक रोल ये अपवाद है। अपवाद ये है ना कि हृदय की कह रहा है ना कि इस शुद्ध रक्त को शरीर में फैलाता है। ठीक है? आई कह रहा कि अशुद्ध रक्त को हम हृदय में लेके जाते हैं, ये कह रहा हृदय में हम लेके जाएंगे, वो कह रहा है हृदय में हम रखेंगे। ठीक है? तब बाद में कहा ना कि फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी जो होता है वो अशुद्ध रक्त को शरीर में ले जाता है, समझ गए ना? धमनी की तरफ एक काम की है कि शुद्ध रक्त को हृदय में ले जाता है, हृदय में लाता है। क्या लाता है? हृदय में लाता है, तो वो फुफ्फुस सीरा नाम है। फुफ्फुस यो तो सीरे, ठीक है ना? यो क्या है? सीरे। उस सीरा का नाम है फुफ्फुस सीरा। ठीक है ना? क्या नाम है? फुफ्फुस सीरा। देखो अब समझिएगा इसको। सबसे पहले बोला हृदय से रक्त और धमनी और सीरा में अंतर बोला लिखने, तो हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है, तो पता है। और क्या करता है? शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। समझ गए ना? इस पूरे शरीर में देता है, हृदय में लाता, शरीर से हृदय में लाता है। चलिए, यह मोटी होती है, यह संरचना मोटी होती है, और ये पतला होता है, इसका पतला होता है, सिरा का पतला होता है। और धमनी में करा यह शरीर के अंदर होता है,
और ई शरीर के ऊपरी सतह पर होता है कम गहराई तक, कमे गहराई पर होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है रक्त का दाब ज्यादा होता है, किसमें? धमनी में रक्त का दाब ज्यादा होता है और शिरा में रक्त का दाब कम होता है। चलिए अब कह रहा है कि धमनी तो शुद्ध रक्त का पूरे शरीर में फैलाता है ना, लेकिन ये वो धमनी है, उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। की नाम है ओकर? फुफ्फुस धमनी, है कि नहीं? ओकर नाम है फुफ्फुस धमनी। आई फुफ्फुस धमनी का काम की है ना कि अशुद्ध रक्त को शरीर में लेकर चल जाएगा। अनटेटल जने ने रात तने चाह के लिए बोलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है। ठीक है, और ओकरे में वो काम एकर है, एकर काम है कि तो अशुद्ध रक्त को हृदय में ला, तो ये की करता है ना, शुद्ध रक्त को हृदय में लेकर चल जाता है। क्या काम करता है? शुद्ध रक्त को, मतलब दोनों जो अपवाद में अनटेटले है, समझ गए ना? बोल कोई दिक्कत? क्लियर यहाँ तक? हो गया ना? चलिए अब हम पढ़ेंगे रक्त दाब के बारे में। अगला जो टॉपिक हमारा है वो रक्त दाब है। चलिए मिटावे ना। बस बाकी लिखाई चला। चलो अगला जो हम पढ़ेंगे वो रक्त दाब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त दाब। रक्त दाब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड प्रेशर। नाम सुने हो ना? ब्लड प्रेशर, PRESSURE, ब्लड प्रेशर। क्या नाम है? ब्लड प्रेशर। ठीक है ना? ब्लड प्रेशर नाम सुने हो ना? बीपीआर बढ़ गया रे, रक्तदाब की रक्तचाप वो है वो रे ले भेगल। चलो रक्तदाब कहो, चाप करो, अंग्रेजी में कहता है ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं उसको? ब्लड प्रेशर। चलो इसको संकुचन या सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। संकुचन या सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। गलबात नहीं, इधर देखो। संकुचन या सिस्टोलिक, संकुचन या सिस्टोलिक, सिस्टोलिक कैसे लिखेगा? सिस्टोलिक है, कैसे लिखा ले? कौन सा होता है? सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं इसको। सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं इसको। बोलो कोई दिक्कत? रक्तचाप, ये रक्तदाब को क्या कहते हैं हम लोग? संकुचन या सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। कह सकते हैं हम इसमें कि जब रक्त हृदय से निकलकर पूरे शरीर में जाता है, तो जब रक्त हृदय से निकलकर पूरे शरीर में जाता है, नहीं जाता है धमनी के माध्यम से, कहेंगे जब रक्त हृदय से निकलकर पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में जाता है, जब रक्त हृदय से निकलकर पूरे शरीर में जाता है, तो इस क्रिया को संकुचन या संकुचन या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसका जो मान होता है, इसका जो माप होता है, इसकी माप कितना होता है? 120 mmHg होता है। mmHg होता है। बोल को दिक्कत? mm हो गया, मतलब मिलीमीटर हो गया, एजीस हो गया, पारा को निर्देश करता है। ठीक है, mmHg हो गया। बोलो कोई दिक्कत? एक होता है शीतलन या डायस्टोलिक। ठीक है ना? शीतलन या डायस्टोलिक। शीतलन या डायस्टोलिक है। तो ये जो क्या करता है, पूरे शरीर से रक्त को वापस हृदय में लाता है। ठीक है ना? पूरे शरीर से रक्त को कहाँ लाता है?
अभी हृदय से भेज दिए शरीर मेरे, Yes. अब शरीरवा से लाएगा ना, पूरे शरीर से वापस रक्त को हृदय में लाता है, समझ गए ना, पूरे लाता है। और इसका जो मान होता है, इसका मान जो होता है, इसका जो माप होता है वो होता है 80 mmHg होता है। बोल कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक सामान्य जो व्यक्ति होता है, एक सामान्य व्यक्ति का जो प्रेशर है, एक सामान्य जो व्यक्ति है उसका प्रेशर कितना होना चाहिए तो ये देख लो। एक सामान्य व्यक्ति का दाब, व्यक्ति का रक्त दाब 120/80 mmHg होनी चाहिए। ये गड़बड़ाता है ना तो क्या होता है, बीपीआ लो और सर लेकिन हाई। किसी का ज्यादा भी हो जाता है। हाँ तो लो और हाई होता है। देखो सुनो, आप कहोगे सर ये सब कैसे होता है? रे बाबू, तो खाओ मुर्गा, तुम खाओ मछली, तुम ढेर समोसा खाओ, समझ गए ना, फिर तुम छना चीज खाओ, तुम तेल में छना रोज पूरी खाओ, रोज बड़ी खाओ, छान के रोज तिलौरी पापड़ ये सब रोज खा करो, मजा आएगा, समझ गए ना। ठीक है, तो बीपी लो और हाई होने करेगा। देखो दरअसल होता क्या है, जब आप चिपचिपा पदार्थ उस प्रकार की चीजें जो खाते हैं ना, तो ये आपका जो मांसपेशियां जो धमनियां है आपके, इसमें ब्लड आपका जाता है ना। हाँ? जब इसमें ब्लड से जा रहा है ना जी, तो ब्लड जा रहा है तो क्या होगा कि जो ये तरल चीजें हैं, जो आप चिपचिपा चीजें जब खा रहे हैं तो इसके मांसपेशियों में क्या हुआ, आपके खून में मिल रहा है, तो ये मिल रहा है ना, ये क्या होगा ना, धीरे धीरे क्या होगा ना, तो कम मात्रा में ये क्या करेगा, इसमें रोग लगाना शुरू कर देगा, इसे सटना शुरू हो जाएगा, समझ गए। इसके दीवार में क्या चिपकना शुरू हो जाएगा, समझ गए, इसके दीवार में क्या होगा, चिपकना शुरू। और ये कदों मोटा हो जाएगा, कदों पतला हो जाएगा, कदों मोटा हो जाएगा, कदों पतला हो जाएगा, कदों ऐसे हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब बता, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ से हमारा खून आ रहा था, यहाँ से खून आ रहा था ना, यहाँ से खून आ रहा था, बहुत ही अच्छा से खून आ रहा था। चलो उतना रुकावट, इधर तो रोक लगा दिए, इधर तो रोक लगा दिए। अब क्या उतना जितना माध्यम से इधर आ रहा है तो उतना माध्यम से इधर जाएगा नहीं जाएगा। अब नहीं जा रहा है तो भाई भी किया होगा, हाई ना हो। तो हाई किस होगा, लो होगा, सोने का तब हाई होगा। अब क्या होगा, ये तो लो हो गया, ये बीपी क्या हो गया आपका, लो हो गया, ये तो लो हो गया ना, रक्तचाप तो इधर लो हो गया। अब क्या हुआ ना कि इधर से जोर लग गया, जोर के क्या हो गया, जोर, बस ये बांधा टूट गया, ये बांधा की हो गया, टूट गया। ये के मरते पनिया जाएगा, तो के मरते तो खा ले भाई, खोखला आ गया, समझ गया। एक के बाद ये हाई हो जाएगा। हाई जब होता है ना, दिमाग में और कुछ नहीं काम करे लगा, समझ गए। ये चीज होता है, थोड़ा सा ब्लाहट टाइप की उसके अंदर हो जाती है भावनाएं, समझ, पता चला कि कैसे किया है। तो इसको नॉर्मल रखा जाता है, कहा जाता है ने, कहता है ने, क्या कहता है ने कि अगर बीपी हाई है तो नमक की मात्रा अधिक, नमक की मात्रा जो खा रहे उसको कम कर दो, समझ गए। हाई अगर हो गया तो नमक की मात्रा कम कर दो, और अगर मतलब कि ज्यादा हो गया तो नमक की मात्रा कम कर दो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ एक हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास में जो, उसको क्या कहते हैं आप लोग, सोहजन कहते हो ना, सोहजन जो होते हैं, सोहजन जिसको कहते हैं, लंबा लंबा होता है सोहजन के, ठीक है। सोहजन के जो पत्ता होता है ना, पत्ता का साग बना खाता है, पत्ता को दाल में दे के खाता है, इस प्रकार की चीजें करता जाता है, ठीक है। और किसी का लो हो गया, किसी का लो हो गया, तो शरीर में कमजोरी लगने लग जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, पानी चढ़ाता है, ठीक है। पानी चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता है उसको, पानी रहता है उसमें D2 उसमें जो है ना, क्या कहता है उसको, नाम, पानी के नाम दे रहता है उसमें,
नाम भूल सर रहे हैं। हम तो पूछे थे, बोले थे जो पीने वाला पानी वही चढ़ा देते। हाँ वही चढ़ा देते हाँ। पोखरियों में चढ़ा सकते हैं। वही तो। ठीक है हाँ नहीं सर, दूसरा हाँ। पानी। ठीक है, जब हम क्या उसको कोचित का था कि उसमें नमक की मात्रा रहता है, उस पानी में क्या रहता है नमक की मात्रा ना, पानी का नाम याद रहता है, भूल रहे हैं हम नाम, समझ गए ना। नमक की मात्रा तो वो पानी चढ़ाया जाता है, जब चढ़ाया जाता है तो उसके अंदर की जो नमक की कमी हो गई, मतलब कि NaCl की जो कमी हो गई थी, वो क्या है उसको पूर्ति करता है। वो क्या करता है पूर्ति करता है, ताकि लिमिट में रहे, समझ गए, लिमिट में रहे, इससे पानी चढ़ाया जाता है। और ऐसे भी किसी को अगर पानी चढ़ाना सलाइन करना है तो पहले डॉक्टर उसका बीपीए जरूर नाप लेता है कि बीपीए कम है कि ज्यादा है। ऐसे दिन में बुखार लगल है, अगर बीपीए पहले से हाई आग नमक उमक चढ़ा दो घंटे में, पानी चढ़ा दो वहाँ पता जाएगा नहीं, तो उसका पहले जाँच किया जाता है। ठीक है, ये होता है आरएल होता है, ये वो पानी आरएल होता है, आरएल रहता है वो मतलब कि एनर्जी प्रदान करता है, ग्लूकोज रहता है। ये वो देखो कुछ नाम रहता है भूल रहे हैं। सब बोतल में अलग अलग रहता है। ग्लूकोज क्या लगता है आपको? ये 40 में आता है। सर इसमें बोतल में लिखा होगा। हाँ बोतल में लिखा होता है, आरएल लिखा हुआ रहेगा, ये आरएल लिखा हुआ रहेगा तो उसमें ग्लूकोज वाला एनर्जी वाला रहता है। ये वो देखो नाम भूल रहे हैं बाबू, ये सब क्या नाम रहता था, पहले काम करते थे, ये सारे कार्य करते थे, सारा कुछ याद रहता था, छोड़ दिए भुला गया सब, समझ गए। ये सारा काम करते थे ना, सब याद रहता था, भुला गए। सिरिंज आप लोग, तो सिरिंज के अलग अलग पाठ पूजा का अलग अलग नाम होता है, समझ गए। ये सारा भी भुला गए, छोड़ दिए, कानून छोड़ दिए, भुला गए, काम करते रहते तब याद रहता है। चलिए ये चीजें तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गया हो। ठीक है, देखो अगर किसी, और देखो एक आसान बात हम तुमको बता दें, अगर किसी व्यक्ति को बीपी हाई है तो उसको कहो आप अपने साली से बात हाँ बताए थे। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति का बीपी लो है, सॉरी ये सब लो है, तो वो अपनी पत्नी से बात करे, देखो तुरंत बीपी हाई हो जाएगा। समझ गए ना। तो सर वो पुरुष के लिए ना सर। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है कि कर लेगा ये चीजें जो है कि हमने कह दिया, ठीक है ना। आपको रक्त दाब समझ में आ गया होगा। चलो इस चैप्टर के सुनो रे बाबू, इस चैप्टर के सबसे लास्ट और आखिरी जो टॉपिक है वो है हृदय। वो क्या है? हृदय। और हृदय की संरचना हम बना के ये क्लास करवाएंगे, इसलिए अब ये क्लास बंद कर, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप जा सकते हैं, अब जा सकते हैं। सर कल छुट्टी है। हाँ कल छुट्टी है, परसों टेस्ट है, अपने समय पे आके हाँ फोटो दे देना। और जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न के उत्तर को जरूर सॉल्व करना घर में। देर बढ़िया बढ़िया नंबर लाया रुको ना, देर फोटो में सबके घर। फोटो